गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बातें कर रहे थे अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, वो अपना ख़त्म हो गया था। मैंने बताया था जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो नोट्स तो भेज दिए आप लोगों को, लेकिन प्लीज़ जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ आप लोग बुक से ज़्यादा पढ़ने को प्रेफर करें। ठीक है, नोट्स एज इट इज छाप लेना या उसमें आप बुक से और नोट्स से दोनों से मिक्स करके अगर नोट्स लिखोगे थोड़ा सा बेटर लगेगा क्योंकि नोट्स में पूरी चीज़ें नहीं है अपने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर छोटा है, इजी है, इसलिए मैं आपको बुक प्रीफर कर रहा हूँ। चलते हैं, आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा पढ़ेगा तू? आज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेगा। ठीक है, पहली बात तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एफ कोष में जाता है। कोष में जाता है, एफ सबसेल में जाता हो। ठीक है, वे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए? एफ सबसेल में जाता है। कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं? कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। कौन से एलिमेंट्स बेटा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको एफ सबसेल भी बोल सकता है या तो n-2 कोष्टक एफ कक्षक में जाता है, मतलब ऑर्बिटल में जाता है। कौन से? एफ n-2 कोष्टक एफ है ऑर्बिटल्स में जाता है। क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। आई बात समझे? इन तत्वों का जो बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो होता है बेटा जी इनका सामान्य। कौन सा बेटा? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनका, वो ध्यान दीजिएगा, वो होता है तेरा n-2 कोष्टक एफ 1 to 14 n-1 कोष्टक डी 0 to 1 डॉट ns2 होता है। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कौन सा होता है? n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns2 होता है। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आगे देखिएगा, ये जो सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं? इनको दुर्बल मृदा तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? दुर्बल मृदा तत्व भी इनको कहते हैं। ठीक है, जो मृदा तत्व होते हैं वो कौन से एलिमेंट्स होते थे? आर्ट मेटल मतलब तेरा एस ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। ठीक है, उनको मृदा तत्व बोलते हैं। लेकिन दुर्बल मृदा तत्व कौन से एलिमेंट्स कहलाएंगे तेरे? ठीक है, वीक एलिमेंट जो आर्ट मेटल होते तेरे, वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन पहले कहते थे इनको शुरू में दुर्बल मृदा तत्व, मतलब बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय में ये तत्व क्या होते हैं? प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अतः इसका नाम ये रखना अब उपयुक्त नहीं है। पहले जब ये कम मात्रा में पाए जाते थे, जब इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, पता नहीं था इन तत्वों के बारे में, तब इनको बोलते थे दुर्बल मृदा तत्व। लेकिन अब ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते, सफिशिएंट पाए जाते हैं अपने नेचर में, इसलिए इनके लिए ये वर्ड यूज करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात ये होती है, जो क्वेश्चन क्या आता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, एफ ब्लॉक तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों? पहली बात आती है सर, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कौन सी होती हैं? बेटा जी अपन ने डी ब्लॉक पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कौन सी एलिमेंट्स बोलते थे? पर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, मतलब संक्रमण तत्व बोलते थे। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसलिए इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों बोलते हैं अपन? ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जानते हैं वो देख बेटा, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ठीक है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो क्या होता है? n-2 f 1 to 14। याद कर लेना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता तो कभी एक नंबर का, n-1 d 0 to 1 और तेरा होता है ns2। ध्यान दीजिएगा, इनको अंतः संक्रमण तत्व कहने के दो राज है। जो पहला राज है ना, वो किसने बताया था? कर्नेल ने। और कर्नेल ने ये बताया था कि जो n-2 कोष्टक f 1 to 14 ऑर्बिटल है ना, ये तुलनात्मक रूप से काफी अंदर की तरफ पाए जाते हैं।
तुलनात्मक रूप से काफी अंदर की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, और N-2F कक्षक संक्रमण तत्व D से पहले वाले कक्षक होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। आई बात समझ में? ध्यान दे, N-2 को अपन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखें तो देख, पहला जो इसका कारण था, पहली बात यह है कि जो N-2F जो कक्षक है ना, N-2 कोष्टक F, ये जो कक्षक है ना, ये कक्षक है तुलनात्मक रूप से, क्या बेटा, तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, तुलनात्मक रूप से अंदर की तरफ पाए जाते हैं, अंदर की तरफ स्थित होते हैं। ठीक है, पहला कारण ध्यान दीजिए, स्थित होता है। ठीक है, दूसरा जो कारण है वो भी तू देख ले, जो N-2F कक्षक है ना, N-2F कक्षक है, ये क्या करते हैं, ये संक्रमण तत्वों के पहले आते हैं। कक्षक है संक्रमण तत्व कक्षक है, संक्रमण तत्व कक्षक है, कौन सा, N-1 कोष्टक D कक्षक के पहले आते हैं। ये दो कारण हैं अब्लोक तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहने के। ठीक है, अब बात को समझ कैसे गुरुजी, जैसे अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं चेंज कर दूं, मतलब इसकी जगह मैं ऐसा लिख दूं 4F 1 to 14, N की वैल्यू मैंने 6 टिका दी। ठीक है, 5D 0 to 1 और 6S 2 पुट कर दूं, और अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो मेरे को पता चलता है ये तो 4 सेल में ही आ गया। ठीक है, 4 कोष में आ गया सब सेल में, ये 5वें में आता है, ये 6ठे में आता तेरा। जैसे ऑर्बिटल की बात करूं तो ये मेरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में ये मेरा पहला ऑर्बिटल है, उसकी ये तो क्या है, मेरी न्यूक्लियस, ये मेरा पहला ऑर्बिटल। उसके बाद में देख ये कौन सा ऑर्बिटल आ गया मेरा, ये दूसरा ऑर्बिटल, उसके बाद में ये तीसरा ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद में ये चौथा, और चौथे में कौन सा है, F है, मतलब तेरा 4F कहाँ बेटा है गुरुजी, 4F इस ऑर्बिटल में बेटा है, इस कक्षक में बेटा है, कौन सा, 4F। ठीक है, अब देख 5D कहाँ है, 5D गुरुजी इससे जस्ट ऊपर है। ठीक है, 5D कहाँ है, इससे जस्ट ऊपर, यानी 5D यहाँ बेटा है। ठीक है, उसके बाद में तेरा 6S बेटा है, कौन सा बेटा है, 6S बेटा है तेरा। ठीक है, तो 4F दे कहाँ है गुरुजी, 5D के अंदर की तरफ है, 5D से अंदर की तरफ है। तो ये बोला N-2F कक्षक तुलनात्मक रूप से कहाँ स्थित होते हैं, अंदर की तरफ स्थित होते हैं। N-2F कक्षक संक्रमण तत्व N-1 कोष्टक D से पहले आते हैं, तो 4F पहले ही तो हुआ तेरा, उसके बाद में 5D, उसके बाद में तेरा 6S आ रहा है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपने, अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। कोई दिक्कत बेटा, सिंपल सी बात बताई थी मैंने, देख ले। इसको एक लाइन में लिखना चाहता है तो बोल सकता है, इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 कोष अंदर की ओर प्रवेश करता है, क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन डलेगा वो F कक्षक इसमें ही तो डलेगा आकर। तो कितने कोष अंदर की तरफ, 1 और 2 कोष अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन डलते हैं। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर मेरे को डालने होंगे तो वो 2 कोष अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन डालता हूँ, इसलिए इनको अंतः संक्रमण तत्व कहता हूँ। क्या बोलूंगा, इनको अंतः संक्रमण तत्व बोलता हूँ। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। अब आती है गुरुजी, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये कितने टाइप के होते हैं बेटा। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, कहाँ होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में सबसे नीचे ही नीचे अपना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नीचे ही नीचे, सबसे नीचे ही नीचे अपना कौन सा ब्लॉक पाया जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो 2 श्रेणियों में बांटा गया। 2 श्रेणियां कौन कौन सी है गुरुजी, जो पहली श्रेणी है बेटा वो तेरी 4F श्रेणी है। ठीक है, पहली जो श्रेणी है वो तेरी 4F, और जो दूसरी श्रेणी है तेरी वो 5F श्रेणी है। कौन सी श्रेणी, 5F श्रेणी। ठीक है, जो 4F श्रेणी है इसको क्या बोलते हैं, जो 4F श्रेणी है गुरुजी इसको मैं लेंथेनाइड एलिमेंट्स बोलता हूं। क्या बोलूंगा इसको, लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी, या इसी को मैं बोल सकता हूं क्या, लेंथेनॉन श्रेणी, लेंथेनॉन श्रेणी। ठीक है, इसी प्रकार जो 5F होता है ये मेरी कौन सी श्रेणी कहलाती है बेटा, एक्टेनाइड श्रेणी कहलाती है, एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, इसी को मैं बोल सकता हूं क्या, एक्टेनॉन श्रेणी, एक्टेनॉन श्रेणी।
ठीक है, ये दो श्रेणी पाई जाती है तेरी। ठीक है, ये 4f वाली सीरीज होगी वो लेंथेनाइड, और 5f वाली जो सीरीज होगी उसको क्या बोलेगा तू, एक्टेनाइड बोलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो इटीरियम के जस्ट नीचे हैं। ठीक है, इटीरियम के जस्ट नीचे, मतलब इसका जो ब्लॉक है, ठीक है, अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो 4f श्रेणी का जो ब्लॉक है ना वो थर्ड बी ब्लॉक है। कौन सा बी ब्लॉक है? थर्ड बी ब्लॉक है। ठीक है, अगर लेंथेनाइड की बात करूं तो ये गुरुजी मेरा थर्ड बी ब्लॉक में ही आता है। ठीक है, थर्ड बी ब्लॉक के अंदर तो ये आता है। ठीक है, ये कहाँ आता है? ये भी तेरा थर्ड बी ब्लॉक में ही आता है। ठीक है, ब्लॉक तो तेरा थर्ड भी आएगा, लेकिन आवर्त कौन सा होगा, पीरियड कौन सा होगा? गुरुजी जो लेंथेनाइड श्रेणी है ये मेरे फिफ्थ पीरियड में आते हैं। कौन से पीरियड में आते हैं? मेरे फिफ्थ में। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं वो कौन से पीरियड में आते हैं और कौन से उसमें आते हैं, एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, ये फिफ्थ में आते हैं और ये किस में आते हैं? तेरे सिक्स्थ पीरियड में आते हैं तेरे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पांचवें आवर्त और छठे आवर्त के अंदर ये देखने को मिलते हैं अपन को। आई बात समझ में? कर लेगा ये चीजें आसानी से। छोटी छोटी बातें बताई मैंने इस सब। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। लेंथेनाइड तत्वों को La57 से शुरू होते हैं। ये कहाँ से शुरू होते हैं ये भी देख ले एक बार के लिए। जो लेंथेनाइड एलिमेंट होते हैं ना, ये La लेंथेनाइड एलिमेंट 57 से शुरू होते हैं बेटा जी, और कहाँ जाते हैं? लुटेशियम तक जाते हैं। लुटेशियम कहाँ पे होता है? 71 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? 71 तक जाते हैं, लुटेशियम तक। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू होते हैं? टोटल इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं लेंथेनाइड एलिमेंट्स में? टोटल गुरुजी 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं बेटा जी? 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो मेरा एक्टिनाइड शुरू होता है वो 83 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? ठीक है, ये गुरुजी जाता है 103 तक जाता है। कहाँ तक जाएगा बेटा? 103। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज के बारे में। 89 से शुरू होता है और एक्टिनाइड सीरीज नहीं, ध्यान दीजिएगा, जो एक्टिनाइड सीरीज लेंथेनाइड सीरीज है वो 57 से शुरू होती है, लुटेशियम तक जाती है। और जो मेरी एक्टिनाइड सीरीज है ये कहाँ से शुरू होती है? ये सी से शुरू होती है, एसी से शुरू होती है, 89 से शुरू होती है और एलआर तक जाती है। कहाँ तक जाती है? एलआर। मतलब ये गुरुजी एक्टिनम से शुरू होती है और लोरेंसियम तक जाती है। ये लेंथेनम से शुरू होती है और लुटेशियम तक जाती है। टोटल इसमें भी कितने एलिमेंट? 14 एलिमेंट्स होते हैं। दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं। बस ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, अब शुरू करते हैं सबसे पहला अपना 4f कक्षक में जो लेंथेनम एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, कि लेंथेनम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और वो किस हिसाब से मेरे को दिखते हैं। ठीक है, वो देखते हैं अपन लेंथेनाइड एलिमेंट्स। हेडिंग लगा लिए सभी बच्चे। अब पहला लगा लिए 4f कक्षक, मतलब लेंथेनाइड एलिमेंट्स या लेंथेनाइड तत्व। लेंथेनाइड तत्व क्या होते हैं? लेंथेनाइड्स। ठीक है, लेंथेनाइड्स के बारे में बता दिया मैंने। एफ ब्लॉक तत्व है, 4f इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। ठीक है, कौन सा तत्व है ये गुरुजी? ये 4f ब्लॉक का में आता है। ठीक है, 4f ब्लॉक तत्व है। ठीक है, इस श्रेणी में कहाँ से शुरू होती है? जो लेंथेनम एलिमेंट्स होती है ये मेरी कहाँ से शुरू होती है? सीरियम से शुरू। लेंथेनम मतलब लेंथेनम के लिए बोल सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में सीरियम से शुरू होती है। ठीक है, 58 से शुरू होती है, जाती कहाँ तक है ये गुरुजी जाती है लुटेशियम तक। कहाँ तक जाती है? लुटेशियम तक। लेंथेनम बोल सकते हैं, लेंथेनाइड से शुरू होती है, लेकिन लेंथेनाइड एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो लेंथेनाइड एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर लेंथेनाइड को इंक्लूड करेगा तो लेंथेनाइड तो तेरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एफ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं। कहाँ तक जाती है? लुटेशियम तक जाती है, 71 तक। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना इस चीज में। ठीक है, इसमें जो 4f ब्लॉक है ना उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ भरे जाते हैं गुरुजी? 1 से लेकर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 14 तक। कहाँ तक भरे जाते हैं? 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से कहलाते हैं? ये सारे के सारे एलिमेंट्स इन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कहलाते हैं, मतलब अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व? अंतः संक्रमण तत्व ये सारे के सारे कहलाते हैं। जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा लेंथेनाइड्स का, ठीक है, लेंथेनाइड्स की बात कर रहा हूँ, एफ ब्लॉक की बात नहीं कर रहा। अब इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा तेरा 4f 0 to 14, 4f 0 to 14, 5d 0 to 1 और 6s2। या फिर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनाइड को एलिमेंट को शामिल नहीं करेगा तो 4f 1 to 14,
5d021 और 6s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, टोटल 14 है तत्व इसमें। ठीक है, अब बात आती है जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स है ना, वो इटीरियम से समानता रखते हैं। क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछ लेता है कि लेंथेनाइड तत्व इटीरियम, तेरा वाई है ऊपर जो 39 पे आता है, ठीक है, वाई है इटीरियम, इसको क्या बोलते पढ़े, इटीरियम से समानता रखता है। क्यों, जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो कॉपी में एज इट इज होने चाहिए, नोट्स में आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसका राज है, पहला राज ये है क्योंकि इनकी आयनिक त्रिज्याएं बराबर होती हैं। पहला राज क्या है इसकी, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, आयनिक त्रिज्या समान होती है। ठीक है, दूसरा राज क्या है इनका, ये सभी ये एक साथ खनिजों में पाए जाते हैं। बस दो चीजें, ठीक है, पाए जाते हैं। मोटी बात तो यही, इनकी आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और ये प्रकृति में एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए लेंथेनाइड तत्व इटीरियम से समानता रखते हैं। कर लेगा, छोटी सी बातें बताई मैंने। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन लेंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है बेटा जी, जो बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।